हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से PYQ सीरीज़ में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नया पेपर शुरू कर रहे हैं अधीनस्थ बोर्ड का। और ये आगामी जो आपका 4th क्लास का एग्ज़ाम होगा, 4th क्लास, या फिर आप वीडियो देख लो, वीडियो का एग्ज़ाम, या जो भी अन्य एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के इसमें सवाल भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना समय ख़राब किए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं राजस्थान में जो आती है, उससे किस महीनों में वर्षा होती है? ऑप्शन है जुलाई और अगस्त, अप्रैल और मई, सितंबर और अक्टूबर, और ऑप्शन डी है दिसंबर और जनवरी। इस प्रश्न का तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिसंबर और जनवरी। पश्चिमी जो विक्षोभ आते हैं वो जब भूमध्य सागर से हवाएं उठती हैं, वो पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में दिसंबर और जनवरी में वर्षा करती है, जिसको हम मावठ भी बोलते हैं। और कई बार ये भी प्रश्न आता है कि मावठ की जो होती है वो कब होती है, या फिर मैं इसको पेन को थोड़ा कम कर लेता हूँ। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि मावठ कब होती है या कौन से विक्षोभों से होती है। तो पश्चिमी विक्षोभों से होती है मावठ। एक बात तो ये याद रखनी है आपको, ठीक है, मावठ। दूसरी ये दिसंबर और जनवरी में होती है। और तीसरी बात ये है कि ये किसके लिए लाभदायक होती है? जो हमारी रबी की फसल होती है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होती है, ठीक है, जिसको हम गोल्डन ड्रॉप भी बोलते हैं। तो ये 3 प्रश्न बनते हैं इससे। एक तो मावठ जो कि दिसंबर जनवरी में होती है पश्चिमी विक्षोभों से, रबी की फसल जैसे गेहूँ, चनों, सरसा जो होती है इनके लिए लाभदायक होती है, और दिसंबर और जनवरी में होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन डी हो गया, दिसंबर और जनवरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो एक मरु विकास कार्यक्रम से संबंधित है। ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा 1977-78। राजस्थान मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 में हुई थी, ठीक है। यह आपको याद रखना है। दूसरा एक कार्यक्रम और है, जो कौन सा है, जिसकी शुरुआत 1973 और 74 में हुई थी, ठीक है। और वो हमारा कार्यक्रम है, वो भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है। उसका नाम है सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम, ठीक है, सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम। तो ये दोनों ही जो कार्यक्रम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 1973-74 में शुरू हुआ और मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू हुआ था ये कार्यक्रम, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज होते तो ऐसे याद रख सकते हो कि पहले सूखा पड़ेगा और उसके बाद फिर मरु यानी मरुस्थल बनेगा, ठीक है। तो फिर आपको याद हो जाएगा 1973-74 में सूखा और मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो भौतिक प्रदेश से संबंधित है और एक अच्छा प्रश्न है। काफ़ी बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है, विभिन्न एग्जाम में, ठीक है। तो एक तरफ तो सूची दे रखी है, कुछ नाम दे रखे हैं, ठीक है, और एक तरफ उससे संबंधित जो स्थल है या जगह है वो दे रखी है। तो पहला है बरखान। तो बरखान क्या है? तो बरखान आपको पता होगा कि बरखान एक बालू का स्तूप है, यानी कि ए में क्या आएगा, 2। तो ए में 2 डी ऑप्शन में है और ए ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लाठी श्रृंखला। तो लाठी श्रृंखला जो हमारी क्या है, यह एक भूगर्भिक जलपट्टी है, यानी बी में 4 आएगा और बी में 4 यहाँ पे भी है। अभी तक तो 2 ऑप्शन हमारे सेम चल रहे हैं। फिर है इंसेलबर्ग सी में। तो इंसेलबर्ग क्या है? इंसेलबर्ग जो हमारा आबू पर्वत खंड है उसको इंसेलबर्ग कहा गया है, तो सी में 1 आएगा, ठीक है। और पलाया क्या है? पलाया एक शुष्क झील है, तो डी में 3 हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर अपना इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बरखान तो क्या है, एक हमारा बालू का स्तूप है। लाठी जो श्रृंखला या लाठी सीरीज है जो हमारी एक भूगर्भिक जलपट्टी है। इंसेलबर्ग क्या है? इंसेलबर्ग हमारा एक आबू पर्वत खंड को बोलते हैं, और पलाया जो है वो हमारी एक शुष्क झील है, ठीक है फ्रेंड्स। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको थोड़ा स्पीड से करवाऊंगा क्योंकि आपका एग्जाम जो नज़दीक है, जितने ज़्यादा मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उतनी आपकी प्रबल संभावना रहेगी कि जीके का सवाल आपका गलत ना हो। और रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा प्रश्न, ठीक है। तो आपको ये क्लास देख लेना, आप 4th क्लास के लिए आपका काम हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट प्रश्न है, सिरोही, पाली और जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जलवायु प्रदेश से लगभग सवाल पूछा ही जाता है। तो ऑप्शन है फर्स्ट ए, सेकंड ए,
सेकंड बी और थर्ड बी। तो सिरोही, पाली और जालोर जो है वो सेकंड बी में आते हैं। ठीक है, ये तीनों जिले सेकंड बी में। फर्स्ट ए में कौन कौन से जिले आते हैं? फर्स्ट ए में हमारे बाड़मेर और जोधपुर वाले जिले जो हैं, दोनों जिले बाड़मेर और जोधपुर, ये दोनों ही फर्स्ट ए में आते हैं। ठीक है, सेकंड ए में कौन कौन से आते हैं? सेकंड ए में नागौर आता है, सीकर और झुंझुनू। नागौर, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, और जो थर्ड बी है इसमें जो हमारा अलवर, भरतपुर, ठीक है, अलवर, भरतपुर और जो करौली, धौलपुर, तो सवाई माधोपुर, ये जिले हैं जो थर्ड बी में आते हैं। तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सॉरी सी हो जाएगा, यानी सेकंड बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वागड़ किसको बोलते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को, ये हमारा ऑप्शन सही है। मेवात, अलवर, भरतपुर को कहा जाता है, ये भी सही है। और हाड़ौती हम कोटा, बूंदी, झालावाड़ को बोलते हैं, ये भी सही है। भोमट, ये हमारा गलत है। इसमें भोमट किसको बोलते हैं हम? सिरोही और जो उदयपुर का क्षेत्र है, ठीक है, सिरोही का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और उदयपुर का जो क्षेत्र है उसको हम भोमट प्रदेश बोलते हैं। जो भील जनजाति से प्रधानता वाला देश है उसको भोमट बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए सुमेलित नहीं है, यही पूछा है इसमें, ये हमारा सिरोही और उदयपुर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा कथन असत्य है? तो ये हमारे वनों से संबंधित प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है, शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। ये बात सही है, शुष्क सागवान के वन हमारे जो हैं वो दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ जो वन है वो उदयपुर, चित्तौड़ और सिरोही जिलों में पाए जाते हैं, ये बात भी सही है। ऑप्शन सी देखें, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी सही है। जो उपोष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है वो एकमात्र राजस्थान के माउंट आबू में ही पाए जाते हैं। ऑप्शन डी चेक करें, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये असत्य ही पूछ रहा है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय जो कांटेदार वन है वो ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये करंट का क्वेश्चन था, उस टाइम पूछा गया था। ये वीडियो का वो पेपर है 2022 का, मेंस का हुआ था। तो इसका आंसर मोस्टली है कि जो घर घर औषधि योजना चलाई थी गहलोत सरकार ने, तो उसमें कौन सा पौधा सम्मिलित? तो मोस्टली सम्मिलित है, सुगंधा भी था, गिलोय भी था, कालमेघ था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में एल्फीसोल मृदा पाई जाती है। जयपुर, अलवर और कोटा, यही अपना ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो एल्फीसोल मृदा है वो जयपुर, अलवर, कोटा, भरतपुर इस क्षेत्र में पाई जाती है। चूरू, झुंझुनू और सीकर, ठीक है, यहाँ पे कौन सी? एरिडीसोल मृदा पाई जाती है, एरिडीसोल। ये वैज्ञानिक आधार पे जो हमारी मिट्टी है उसके प्रकार पूछ रहा है। जैसलमेर और बाड़मेर जो है यहाँ पे एंटीसोल मृदा पाई जाती है, एंटीसोल। और प्रतापगढ़ और सिरोही यहाँ पे इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। जो मध्यवर्ती राजस्थान है वहाँ पे सारी इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। ठीक है, और एक हमारी जो हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, वहाँ पे वर्टिसोल मृदा पाई जाती है, वर्टिसोल। तो ये 5 प्रकार हैं हमारी वैज्ञानिक मृदा, जिसमें राजस्थान की मृदा को 5 प्रकार से वैज्ञानिक आधार पर बांटा गया है, उसके ये प्रकार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर अपना ऑप्शन ए था, एल्फीसोल मृदा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ग्रेट आर्टिसियन बेसिन, ये वर्ल्ड जीके का क्वेश्चन है। ग्रेट आर्टियन जो बेसिन है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में ग्रेट आर्टिसियन बेसिन स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, अंतः सागरीय कैनियन अवस्थित है। तो अंतः सागरीय जो कैनियन है वो कहाँ अवस्थित है? महाद्वीपीय मगन तटों पर, महाद्वीपीय ढालों पर, अगाध सागरीय मैदानों में और महासागरीय गर्तों में। तो इस प्रश्न को अधीनस्थ बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। और डिलीट क्यों किया था? क्योंकि जो अंतः सागरीय कैनियन है वो महाद्वीपीय मगन तटों पर पाए जाते हैं, महाद्वीपीय ढाल और महासागरीय गर्तों पर भी, इसलिए इस सवाल को डिलीट कर दिया। ये वीडियो मेंस एग्जाम का पेपर है 2022 का। ठीक है, वीडियो की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड जीके में जो सवाल छोटा सा टॉपिक दे रखा है, महाद्वीप, महासागर, पर्वत, महत्वपूर्ण स्थान जो, तो वहाँ से सवाल पूछ रखा है 4-5 सवाल। तो आपको देख सकते हैं आप किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, उस तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा फनाफुटी है। तो फनाफुटी क्या है? जापान में एक नदी, जापान में एक झील, प्रवाल द्वीप और तुवालू की मुद्रा। तो फनाफुटी एक जो है वो एक प्रवाल द्वीप है, ठीक है, प्रवाल द्वीप है जो कि उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, जापान के पास, ठीक है। और ये जो देश है तुवालू, तुवालू जो है इसकी राजधानी है, जहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या है, लगभग 4000 के आसपास, ठीक है। फनाफुटी एक प्रवालीय द्वीप है और तुवालू की राजधानी है। तुवालू जो देश है इसकी राजधानी है फनाफुटी। फनाफुटी जो ये फनाफुटी जो है तुवालू देश की क्या है? राजधानी है, और प्रवाल जो द्वीप है उसके ऊपर है फनाफुटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदान को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? ऑप्शन है 10 सेमी, 50 सेमी, 75 सेमी और 25 सेमी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 25 सेमी, क्योंकि जो शुष्क रेतीला मैदान है यानी कि जैसलमेर, बीकानेर और जो बाड़मेर का जो क्षेत्र है बिल्कुल शुष्क मैदान है, और जो अर्ध शुष्क मैदान है यानी कि अर्ध शुष्क मैदान यानी कि नागौर के आसपास जो क्षेत्र है उसको और शुष्क मैदान को जो अलग करने वाली समवर्षा रेखा है वो 25 सेमी है, ठीक है। और राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो 50 सेमी है। अगर ये पूछे राजस्थान को दो भागों में कौन सी समवर्षा रेखा बांटती है तो वो 50 सेमी होगी। और अगर मरुस्थल को, शुष्क मरुस्थल को और अर्ध शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटने की बात करें तो फिर वो 25 सेमी आएगा, इसलिए राइट आंसर अपना ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। निम्न में से कौन सी नमकीन यानी खारे पानी की झील नहीं है? ऑप्शन ए है कावोद झील, ऑप्शन बी है डीडवाना झील, ऑप्शन सी है रेवासा झील और ऑप्शन डी है जैत सागर। तो इसमें खारे पानी की जो झील है वो जैत सागर नहीं है, और जैत सागर झील जो है वो कहाँ है? वो बूंदी जिले में स्थित है, जो कि एक मीठे पानी की झील है। अब मैं आपको खारे पानी की सारी झीलें बता देता हूँ ताकि फिर आपको मीठे पानी की झीलें याद करने की जरूरत ना पड़े। खारे पानी की झीलें याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कावोद जो झील है, कावोद, ये भी एक खारे पानी की झील है, और ये कौन से ज़िले में है? जैसलमेर में। डीडवाना नागौर में है, खारे पानी की है। रेवासा सीकर में है, ये भी खारे पानी की है। अन्य झीलों की बात करें तो हमारी महत्वपूर्ण झील है सांभर, ये खारे पानी की झील। इसके बाद है हमारी फलोदी झील जोधपुर में, ये भी हमारी क्या है? खारे पानी की झील है। इसके बाद कुचामन झील की बात करें, कुचामन, तो ये भी खारे पानी की झील है, नागौर में है। इसके बाद बात करें तो कद्दौर झील, कद्दौर झील जो है ये भी हमारी खारे पानी की झील है। पचपदरा झील, पचपदरा ये झील जो है ये भी खारे पानी की है। और लूणकरणसर झील, ये भी हमारी जो जैसलमेर में है, लूणकरणसर, ये भी हमारी खारे पानी की झील है। ये सारी मैंने खारे पानी की झीलें बताई है, आपको ये सारी झीलें याद कर लेनी है तो ऑटोमेटिक अपने मीठे पानी की झीलें आप सही तरीके से करके आ जाओगे। जैत सागर जो है मीठे पानी की झील है, और ये कहाँ पे है? ये बूंदी में है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है? तो ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो जब ये एग्जाम हुआ था 2022 में, तब के अकॉर्डिंग राइट आंसर इसका ऑप्शन डी था। लेकिन अब जून 2025 के अकॉर्डिंग बात करें, जून 2025, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर आर्द्रभूमि है। किसमें? तमिलनाडु में, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और कितनी है? 20 रामसर स्थल हैं तमिलनाडु में, ठीक है। तो अब आपको जून 2025 के अकॉर्डिंग याद रखना है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, वीडियो में भी आ सकता है और 4th क्लास में भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये वर्ल्ड जी के संबंधित है, क्योंकि आपके वीडियो के सिलेबस में दे रखा था कि महत्वपूर्ण स्थल, तो वहीं से एक सवाल पूछा है। नगर दे रखे हैं और एक तरफ उद्योग दे रखे हैं जो किनसे संबंधित है। तो डेट्रॉइट जो है, डेट्रॉइट किसके लिए जाना जाता है? डेट्रॉइट जो है ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है, यानी फर्स्ट में आएगा बी, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है। तो अभी तो हमारा आंसर निकल के नहीं आया। सेफील्ड, सेफील्ड जो है वो किसके लिए जाना जाता है? वो कटलरी उद्योग के लिए जाना जाता है। कटलरी उद्योग कहाँ पे है? वो सॉरी सेफील्ड, सेफील्ड कटलरी उद्योग के लिए जाना जाता है। और यानी कि सेकंड में ए आ जाएगा, सेकंड में ए। इससे ही हमारा सवाल सोल्व होगा। वैसे भी आपको पता होगा, अगर इनमें से कुछ भी नहीं आता है तो आपको ये तो पता होगा कि लॉस जो एंजल्स है वो फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है। और थर्ड में सी जो है एकमात्र यहीं पे दिया हुआ है, इससे भी आप इस प्रश्न को राइट कर सकते थे। और मुल्तान जो है वो मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है।
तो लॉस एंजल्स फिल्म उद्योग के लिए, मुल्तान जो है मिट्टी के बर्तन, शेफील्ड जो है कटलरी उद्योग के लिए जाना जाता है, और डेट्रॉइट जो है वो ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए जाना जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? तो शिवालिक के पर्वत पद यानी शिवालिक का जो पदीय क्षेत्र होता है, नीचे का जो क्षेत्र होता है शिवालिक के नीचे, उसमें इनमें से कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? जो सारी ऑप्शन दे रखे हैं सारे ही महत्वपूर्ण हैं, पूछता रहता है इसमें से अलग अलग तरीके से, तो सारे बता दूंगा मैं आपको। भाबर क्या होता है, भांगर क्या होता है, तराई क्या होता है, खादर क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो शिवालिक के पर्वतीय पदों में ऑप्शन ए है भांगर, खादर, भाबर और डेल्टा। इसको आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर तो अपना ऑप्शन सी हो जाएगा, भाबर। अब ये होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। भांगर क्या होता है? भांगर पुरानी जलोढ़ जो मृदा होती है उसको हम भांगर बोलते हैं, पुरानी जलोढ़, ठीक है। बस इतना ही पूछता है, आप तो ये याद कर लो, पुरानी जलोढ़ जो मृदा का क्षेत्र होता है उसको भांगर बोलते हैं। खादर जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसको हम खादर बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा को, ठीक है। और इसके अलावा एक और है भाबर, ये वाला जो पर्वतीय पदों में पाया जाता है शिवालिक के, जो कंकड़ पत्थर का जो क्षेत्र होता है, कंकड़ पत्थर का जो क्षेत्र होता है जहाँ पे नदी दिखाई नहीं देती, कंकड़ पत्थरों में छुप जाती है यानी नीचे नीचे बहती है, उसको हम भाबर बोलते हैं, ठीक है। और एक और रह गया हमारा तराई, ठीक है। तराई जो क्षेत्र होता है, जो दलदली भूमि रहती है उसको हम तराई क्षेत्र कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन सी था, भाबर। जो पर्वतीय शिवालिक के पर्वतीय पदों में कंकड़ पत्थर वाली जो भूमि होती है उसको हम भाबर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान जीके में नदियों से संबंधित सवाल है। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? ऑप्शन है चंबल, चंबल तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो दक्षिण में चित्तौड़ से प्रवेश करती है। माही, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी दक्षिण से प्रवेश करती है और फिर दक्षिण में ही चली जाती है। घग्गर, ये सही है हमारा, घग्गर हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, ठीक है, उत्तर दिशा से। और कांतली जो नदी है ये सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से बहती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? ये योजना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, या तो सन पूछी जाती है इसकी, या फिर इनमें कौन सा जिला आता है या कौन सा नहीं आता। तो अरावली वनीकरण परियोजना, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ऑप्शन है सीकर, पाली, नागौर और अजमेर। इसका राइट आंसर तो आपका होगा ऑप्शन डी, अजमेर इसमें नहीं आता है, नहीं पूछा है। आते कौन कौन से? इसमें 10 जिले हैं। और ये योजना शुरू कब हुई? 1992-93 में। कब? 1992-93 में योजना शुरू हुई। जिले कौन कौन से आते हैं? अलवर आता है इसमें। कौन कौन से जिले? अलवर, ठीक है, अलवर। झुंझुनू भी आता है, झुंझुनू, झुंझुनू भी आता है। झुंझुनू के बाद हमारा जयपुर आता है, दौसा सहित, ठीक है, जयपुर आता है। सिरोही भी आता है इसमें, अरावली वनीकरण योजना में सिरोही भी आता है। सिरोही के बाद उदयपुर भी आता है, उदयपुर, उदयपुर भी आता है। चित्तौड़ भी आता है, चित्तौड़ भी आता है। और इसके बाद बांसवाड़ा। तो ये 10 जिले आते हैं अरावली वनीकरण योजना के अंतर्गत। ये आपको याद करना। 1992-93 में शुरू हुई, ठीक है। इसको 5 साल के लिए लागू किया गया था, 1997 तक, लेकिन फिर इसको सन 2000 तक बढ़ा दिया गया था। तो इसमें अजमेर नहीं आता। 7 जिले ये बता दिए, 3 ये सीकर आता है, नागौर आता है, पाली आता है, अजमेर इसमें नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर है 5.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस 1000 मीटर, और 10 डिग्री सेल्सियस 1000 मीटर, और 3 डिग्री सेल्सियस 1000 मीटर। इसका राइट आंसर तो ऑप्शन बी है, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। अब ये है क्या? सामान्य ताप पतन दर होती क्या है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई में बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तापमान में कमी होती आएगी। ये तो है हमारी हाइट, ऊंचाई, कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाओगे तो तापमान में कमी होती आएगी, ठीक है। और हमारी जो ये मंडल है उसमें सबसे पहले हमारी पर्वत कौन सी आती है? क्षोभ मंडल ही आती है। तो क्षोभ मंडल में आप जब जब प्रति 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर में बोल सकता हूँ इसको, जैसे जैसे आप प्रति 1000 मीटर पे ऊंचाई पे जाते जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ये कि सामान्य ताप पतन दर क्या है। जैसे जैसे आप 1000 मीटर ऊपर चढ़ते जाओगे सामान्य ताप
कम होता जाएगा कितना, 6.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस ताप कम हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है। तो खनिजों से संबंधित ये प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी कई बार गया है। ऑप्शन ए गार्नेट, जिसको हम तांबड़ा भी बोलते हैं, ये राजमहल टोंक में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। नहीं सुमेलित पूछ रहा है तो सुमेलित नहीं है। राजमहल में पाया जाता है तांबड़ा, बिल्कुल सही है। सरवाड़ में भी पाया जाता है, सरवाड़ जो अजमेर में है। और एक केसरपुरा चित्तौड़ भी आप याद कर सकते हो, केसरपुरा। पन्ना जो है कालागुमान में पाया जाता है, टिक्की में भी मिलता है, टिक्की। ये दोनों क्षेत्र कहाँ हैं। और एक गोगुंदा, ये तीनों के तीनों क्षेत्र कहाँ हैं, ये उदयपुर में है। तो पन्ना, कालागुमान, टिक्की और गोगुंदा में मिलता है। पाइराइट, पाइराइट सरवाड़ में नहीं मिलता, सरवाड़ में तो तांबड़ा मिलता है, अजमेर में पाइराइट एकमात्र जिला जहाँ से पाइराइट मिलता है वो है सीकर। कहाँ से, सीकर से। और घिया पत्थर, जिसको हम सोप स्टोन बोलते हैं, ये मिलता है हमारे ऋषभदेव उदयपुर। और एक आप सलूम्बर भी लिख सकते हो, सलूम्बर भी याद कर सकते हो उदयपुर का, यहाँ से सलूम्बर, यहाँ से भी घिया पत्थर मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर अपना ऑप्शन इसमें सी है, ये सुमेलित नहीं है। पाइराइट सीकर में मिलता है, सरवाड़ में तो क्या मिलता है, तांबड़ा मिलता है अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बहुत ही एक आसान सवाल। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। जोगणिया माता का मंदिर ये भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। सुनहरी कोठी सीकर में नहीं है, टोंक में है। सुनहरी कोठी कहाँ है, टोंक में। और मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, इसमें ज़्यादा देखने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई। उस टाइम ये योजना जो है बहुत चर्चा में थी और ये 1 फरवरी 2019 को लागू की गई थी। और आज का अंतिम सवाल है, पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है। ये जो प्रश्न है ये रिट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिट में ऐसे प्रश्न आते हैं और आपके टॉपिक भी दे रखा है, तो रिट वाले ध्यान से याद कर लेना। उपसौर की स्थिति और अपसौर की मैं दोनों बता दूंगा। अगर आपने अच्छे से देख लिया तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। और सवाल बार बार आता है उपसौर अपसौर का, तो लेवल फर्स्ट में तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है उपसौर अपसौर। तो उपसौर क्या होता है, पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुँचती है जुलाई में, जनवरी में, सितंबर में, मार्च में। तो उपसौर की अवस्था में जो पृथ्वी पहुँचती है जनवरी में। ये उपसौर और अपसौर है क्या। उपसौर की बात करूं तो उपसौर क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट हो। कहाँ हो, निकट, किसके, पृथ्वी सूर्य के निकट। जब क्या होगी, जब स्थिति होगी उपसौर की। ठीक है, और ये स्थिति कब होती है, ये होती है जनवरी में। बस इतना ही याद रखना है कि उपसौर की स्थिति कब होती है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट हो, और ये स्थिति होगी जनवरी में। दूसरी बात, अपसौर। अपसौर क्या होता है, अपसौर होता है कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर हो। वह स्थिति जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर हो, और यह स्थिति कब होगी, जुलाई में। ये 2 प्रश्न हैं और आपको याद कर लेने। उपसौर जब पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट हो, कब, जनवरी के महीने में। अपसौर की स्थिति कब होगी, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर हो, और यह स्थिति कब होगी, जुलाई में। अपसौर, अप का मतलब क्या होता है, दूर जाना। ठीक है, तो दूर कब होगा, जब जुलाई में, और उसको हम बोलेंगे अपसौर। तो ये थे फ्रेंड्स आज के कुछ प्रश्न। मैंने करीब 22-23 प्रश्न करवाए हैं, बाकी एक प्रश्न हम कल लेंगे। तो आपको कैसा लगा ये सेशन मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।